चिपड़े और अनिल जादव, रोहित बंसोड़े, नील दुबे, ये हमारी पूरी कैमरामैन टेनिस क्रिकेट टीम। अंपायर्स हमारे मयूर सावंत और संतोष पाटिल सर तैयार है, और बैट्समैन भी तैयार है। बैट्समैन भेजना है तुषार। अंपायर्स तैयार है, फील्डिंग टीम तैयार है। बैट्समैन अभी भी मैदान पर शिरकत नहीं किए। दो सर्वश्रेष्ठ जोड़ी इस टीम की, अंश एवेंजर की जा पड़ी है, चल पड़ी है मैदान पर। कहते हैं ना दोस्तों, जी हाँ, जमकर खेले हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं हम। जमकर खेले हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं हम। मंजिल से पहले ना थकेंगे हम, मंजिल से पहले ना थकेंगे हम। ट्रॉफी उठाने की जुनून है सवार, कुछ भी हो जाए अब मानेंगे ना हार। मैदान पर दोनों टीमें यहाँ पर खिदमत करती हुई जुड़ चुकी है। लाइव एक्शन आपके सामने, उड़ीसा प्रीमियर लीग सीजन 1 की फाइनल मैच। और फाइनल मैच में दो सलामी जोड़ी, तुषार मोहंती जो कहते थे उड़ीसा क्रिकेट के एक स्टार खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने नवी मुंबई को आज निश्चित तौर पर अपने शानदार खेल से सभी को नाम रोशन किया अपना, और सभी को काफी खुश किया है। राकेश प्रतिष्ठान घोटोली टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज पूरी नवी मुंबई इनके नाम से वाकिफ है। फाइनल मैच शुरू रहा है, बताना चाहूंगा एक बार फिर, हमारे प्रतीक पाटिल जो घोटोली गांव के, उनके तरफ से बेस्ट फील्डर और मैन ऑफ द सीरीज जो खिलाड़ी होगा उसे स्पेक्स एंड शेड्स टाइटन की तरफ से स्पेक्स दिया जाएगा। और अर्नो स्पोर्ट्स की तरफ से अगर इस मैच में भी अगर 6 गेंदों पे 6 6 या 6 गेंदों पे 6 4 कोई लगाता है तो उसे यहाँ पर ब्रांडेड अर्नो बैट दिया जाएगा। साथ ही साथ बेस्ट बैट्समैन खिलाड़ी के लिए तवाकल स्पोर्ट्स की तरफ से एक ब्रांडेड बैट रखा गया, जो कि स्टेज के बिल्कुल सामने रखा गया है। फाइनल मैच शुरू हो रहा है, आप सभी से विनूंगा एक बार जोरदार तालियों से इस फाइनल मैच का हम शुरुआत करते हैं। फाइनल मैच आपके सामने, पहली गेंद मुकेश दास, हवा में गेंद, मौका फाइनल मैच में, तुषार मोहंती 0 के स्कोर पर आउट। और यहां पर लगता हुआ अंश एवेंजर को 440 वोट का झटका। ये बैटल देखने के लिए सभी की जी बेकरार थी, सभी इंतजार कर रहे थे, तुषार मोहंती वर्सेस मुकेश दास, और इस फाइनल मैच में देखने को मिला, लेकिन बाजी मारी है मुकेश दास ने अब तक। प्रदीप सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार का स्टार्ट मिला है जैक्सन किंग टीम को? पटकी हुई गेंद थी मुकेश दास की, थोड़ी जल्दबाजी की यहाँ पे। तुषार मोहंती ने फ्रंट फुट पे निकल के इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया और वे आउट हो गए। एक लिविंग एज लगा, टॉप एज लगा, और गली रीजन में गेंद हवा में गई। वहाँ के शतक ने कोई गलती नहीं की, और मुकेश दास ने यहाँ पे जिस सफलता की उनकी टीम को जरूरत थी जैक्सन किंग को, वो सफलता उन्होंने यहाँ पे प्राप्त कर दी है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब जब भी क्रिकेट कमेंट्री करता हूँ, सचिन तेंदुलकर सर को एक चिट्ठी लिखी थी सुनील गावस्कर सर ने, जब वे जल्दबाजी करते थे क्रिकेट खेलने के लिए। तब उन्होंने कहा था कि जब आप कभी भी बल्लेबाजी के लिए जाओ तो पहले जब आप 2-3 ओवर बल्लेबाजी करते हो तब सीधे बल्ले से मिड ऑफ या मिड ऑन में गेंद को खेलना, सीधे बल्ले से, तब आपकी आंखें पूरी तरह से जब जम जाती है तब आप बड़े बड़े स्ट्रोक खेलना। और यही गलती यहाँ पे तुषार मोहंती ने की और आखिरकार वे आउट हो गए। बिल्कुल बड़ा विकेट मैं कहूंगा, इस फाइनल मैच का सबसे मूल्यवान विकेट था, और जश्न जिस प्रकार जैक्सन किंग ने मनाया उससे साफ स्पष्ट था कि कितनी बड़ी विकेट उनके लिए ये अहमियत रखती है। मुकेश दास बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, वहां पर देखना है कि कितने रन दौड़ पाएंगे बल्लेबाज। गेंद गई है इस बीच, आप देख सकते हैं शॉट थर्डमैन के रीजन के खिलाड़ी गेंद तक दौड़े, थर्डमैन की दिशा में गेंद को उन्होंने फील्ड किया, तब तक 2 रन लिए गए। 2 रन उनके स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे। बैट से आया है सुशांत, श्रीकांत साहू ओनर है जो इस टीम के और खेलते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पर काफी जल्दी उनको आना पड़ा क्योंकि तुषार का विकेट गिरा है। मुकेश दास की जबरदस्त गेंदबाजी, इस बार भी हवा में गेंद है, एक और विकेट का मौका बन सकता है, क्या है दूसरा विकेट गिरेगा, और कैच ड्रॉप होता हुआ, पकड़ने के बाद छोड़ा, इसे कहते हैं हाथ आया लेकिन मुंह नहीं लगा, उस प्रकार की स्थिति। लगभग कैच पकड़ लिया गया था, आखिरी मोमेंट पे जब गेंद को होल्ड कर रहे थे उस मोमेंट पे गेंद छिटक सी गई, और कहीं ना कहीं ये मौका यहाँ पर गवाया फील्डिंग टीम ने। एक जहां पर 2 विकेट गिर सकते थे इसी ओवर में, वहां पर जीवनदान मिला है ओनर, यानी टीम के जो ओनर है इस मैच में खेल रहे श्रीकांत साहू, उनको 0 के स्कोर पर जीवनदान मिलता हुआ, 2 के स्कोर पर माफ करना जीवनदान मिलता हुआ, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ टोटल 3। मुकेश दास ऐसा लग रहा मानो जैसे शेर के मुंह में खून लग जाए, उस प्रकार लगातार विकेट्स लेते जा रहे हैं।
इस बार अच्छा स्ट्रोक, इस बार लाजवाब स्ट्रोक, गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग के रीजन में, बढ़िया टाइमिंग, हाफ ट्रैकर की गेंद थी, पुल किया है और एक ताकतवर पुल स्ट्रोक था और गेंद गया सीधा फरार होता हुआ लॉन्ग लेग के रीजन में 4 रनों के लिए। आइए डीजे। गेंद लेफ्ट आर्म, समझदारी के साथ खिलवा स्ट्रोक था, बॉलर बैक टू ड्राइव, गेंद जाता हुआ इस बीच मिड ऑफ के खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद की तरफ और 1 रन अब तक प्राप्त किया गया है। बढ़िया बैटिंग, तुषार आउट हुए लेकिन उसके बाद थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट, समझदारी के साथ, ये अनुशासन होनी चाहिए। आप पहले बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि आपके पास एक ही मौका है, यहाँ पर जितना रन खड़ा कर पाएगी उतने, उसके बाद आपको स्कोर को डिफेंड करना है, फाइनल के खिताब को जीतना है, तो बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए, टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा, अनुशासन के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर मैदान के अंदर। जबरदस्त गेंद, ये अपील की गई हल्की सी, देखना अंपायर का फैसला क्या होता है और जो हमारे अंपायर है थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत करते हुए क्या फैसला होगा देखना है। दोनों अंपायर थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता हुआ अंपायरों के बीच, और ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए जब किसी प्रकार की अगर आपको थोड़ी सी भी शंका हो तो सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए मैदान के अंदर, वही करते हुए चाहे बिजनेस हो चाहे कहते कि ऑफिस हो, वहां पर भी सलाह मशवरा होकर ही कोई कार्य किया जाता है, और यहाँ पर भी जो डिसीजन है इंपॉर्टेंट डिसीजन, अंपायर थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं और देखना अंपायर का फैसला क्या होता है। आउट दिया गया है यहाँ पर, कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंदरूनी किनारा लगी थी जिसकी वजह से वही परखा वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर ने, और अंतिम फैसला जो आता हुआ यहाँ पर OUT, बैट्समैन आउट, बिग विकेट। हमारे ऑर्गेनाइजरों की तरफ से आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों के साथ आपका वेलकम है, स्वागत है। फाइनल मैच आपके सामने, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई प्रेजेंट ओडिशा प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं। पावर प्ले, यस, पावर प्ले सेकंड, यानी 3 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर होंगे इस ओवर में। बॉलिंग मार्क पर बॉलर राजेश की ये गेंद, और इस गेंद को यहाँ पर लगभग हुक कर दिया है और गेंद जाता हुआ लॉन्ग लेग के रीजन में 4 रनों के लिए। खराब गेंद मैं कहूंगा, काफी समय मिला बल्लेबाज को और उस खराब गेंद को भेजा है मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। एक और बाउंड्री आती हुई अंश एवेंजर टीम को, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 12 पर। इस ओवर की बात करें तो 2 गेंदों की समाप्ति के बाद रन आए टोटल 4, यानी कुल मिलाकर दूसरा ओवर का खेल चलता हुआ इस मेगा फाइनल का पहले इनिंग में, और टीम अंश एवेंजर का स्कोर हुआ है 2 विकेटों के नुकसान के बाद टोटल स्कोर 12। बॉलिंग मार्क पर राजेश एक बार फिर ओवर द विकेट।
इस बार भी हुक किया है और पीछे खिलाड़ी मौजूद है, क्या देखना है कि पहुंच पाएंगे उनसे काफी दूर। गेंद गई यहां पर इस बीच लॉन्ग लेग के रीजन में और आता हुआ एक और दमदार, शानदार और धमाकेदार चौका बैटिंग टीम के लिए। एक और बाउंड्री आता हुआ इस इनिंग में। डीजे प्रहार और पलटवार बल्ले से पहले हुई शिकार और उसके बाद पलटवार। हमारे रसबली होटल के मालिक, ओनर हमारे बीच उपस्थित हुए, स्वागत है आपका। तो टोटल स्कोर हुआ है टीम का 18। विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े स्कोरिंग की भूमिका में और दीपेश। राजेश की अगली गेंद ओवर द विकेट दाएं हाथ से, स्क्वायर ड्राइव लगाना चाहते थे, गेंद टॉपेज लेकर गेंद जाती हुई। इस बीच आप देख सकते हैं लाजवाब स्ट्रोक और गेंद गई है इस बार स्क्वायरिश थर्डमैन के रीजन में और आता हुआ एक और बाउंड्री। इस ओवर का ये तीसरा चौका और कहीं ना कहीं अपने बल्लेबाजी से सामने वालों को चौंकाते हुए बल्लेबाज यहाँ पर बैट्समैन सुशील, जबरदस्त बैटिंग। पारी का ये चौथा चौका था और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 22 रन। गाड़ी ट्रैक पर आती हुई पूरी तरह। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप सर, जिस प्रकार की बल्लेबाजी अब तक देखने को मिला है? तुषार के आउट होने के बाद अच्छी वापसी कर रहे हैं यहाँ पे उनके खिलाड़ी अंश एवेंजर्स के, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो हमारे रसबली होटल के मालिक, जिनके माध्यम से दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पोहा 2 दिन तक ये ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया था और साथ ही साथ 2 दिन हमें जायका एक शानदार सर्वश्रेष्ठ भोजन जिनके माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। हमारे रसबली होटल के यहाँ पे ओनर, यहाँ पर साहू जी, सुनील साहू जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। सुस्वागत है, वेलकम सुनील साहू जी, आपका स्वागत है। आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि आज के समय यहाँ पर भोजन खिलाने वाला जो भी व्यक्ति होता है भगवान के स्वरूप होता है और निश्चित तौर पर आज इस प्रतियोगिता में जिनके माध्यम से 2 दिन तक यहाँ पर खाना प्रोवाइड किया गया, वो हमारे बीच आज फाइनल मैच में उपस्थित हुए। चलिए मैच की तरफ जाएंगे। इस फाइनल मैच में अब तक देखा जाए तो 2 ओवर का खेल हो चुका है। पूरा 2 ओवर के खेल के बाद बैटिंग करते हुए पहले टॉस हार के अंश एवेंजर टीम का 2 विकेटों के नुकसान के बाद टोटल स्कोर हुआ है 23 रन। प्रदीप सर, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, पहले ओवर में बैट्समैन जल्दी आउट हुए, तुषार का विकेट गिरा, ओनर खुद श्रीकांत साहू आउट हुए, उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर टेम्परामेंट दिखाया है, सूझबूझ दिखाई है और सेंसिबल समझदारी के साथ पारी को आगे लेकर जाते हुए। क्या कहना चाहेंगे, आने वाले 18 गेंदों में कितनी रन बनाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए? 50-55 रन अगर यहाँ पे अर्जित करते हैं अंश एवेंजर्स के बल्लेबाज तो निश्चित रूप से एक संघर्षपूर्ण मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि डगआउट में यही बातचीत हुई होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोरबोर्ड के ऊपर मुकम्मल किए जाए। उसके बाद देखते हैं रणनीति किस तरीके से इख्तियार की जाए मैदान के बीच में। स्विच हिट करना चाह रहे थे लेकिन ये थोड़ी सी समझ के परे थी। जब घी सीधी उंगली से निकल रही है तो उसे टेढ़ी करने की क्या आवश्यकता थी, और वही देखने को मिला। पहली ही गेंद अगर आप डॉट बॉल खेले तो निश्चित तौर पर आप थोड़ी से सोच विचार करेंगे अगली गेंद किस प्रकार की होगी, क्या शॉट सिलेक्शन करे। आपकी जो ताकत है उस पर ज्यादा तवज्जो दे तो निश्चित तौर पर आपकी टीम के लिए काफी सारे रन देखने को मिल सकते हैं स्कोर कार्ड में। और नए गेंदबाज आए हैं यहाँ पर बॉलिंग मार्क पर नागेश, ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी करने, पहली गेंद उनकी डॉट आई है। स्कोर हुआ है टोटल 23 रन। साझेदारी की दरकार, साझेदारी की आवश्यकता इस मैच में। पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए एक टीम की ताकत है बॉलिंग, एक टीम की ताकत है बैटिंग। और थोड़ा सा आश्चर्य वाला निर्णय देखने को मिला कि टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया गया इस फाइनल मैच में। वाइट का इशारा नहीं दिया गया है। तो डॉट बॉल आता हुआ इस बीच। राउंड द विकेट एक बार फिर नागेश स्लॉक स्वीप करना चाह रहे थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जाता हुआ शॉट फाइल के रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, ये आता हुआ लगातार तीसरा डॉट बॉल। प्रेशर, अब दबाव थोड़ा सा
बैटिंग टीम के ऊपर होगा, क्योंकि गेंदबाजी अब तक अच्छी हुई है। 2 ओवर में 23 रन बने थे, दूसरे ओवर में काफी सारे यहाँ पर चौके प्राप्त किए, टोटल 4 चौके जड़े बैट्समैन यहाँ पर सुशील ने। लेकिन इस ओवर में जबरदस्त कमबैक, वापसी, बाउंस बैक किया इस मुकाबले में। एक बार फिर टीम जैक्सन किंग ने गेंदबाजी भी अच्छी होती हुई, और जो मुकेश दास का एक्सपीरियंस पूरा शेयर करते हुए यंगस्टर गेंदबाजों के साथ, और यंगस्टर गेंदबाजी अच्छी चलती हुई मैदान के अंदर। 3 गेंदें अब तक डॉट, चौथी गेंद इस बार जाता हुआ मिड वाइडिश मिड विकेट के रीजन में, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे फील्ड करते हुए, तेजी गति से गेंद को थ्रो करते हुए, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैट्समैन को। अब स्ट्राइक पर है बैट्समैन सागर, जो अभी भी बैटिंग करने आए थे थोड़े समय पहले। अब पहली गेंद का सामना करेंगे, फेस करते हुए नजर आएंगे इस मेगा फाइनल में। पहली इनिंग में पहला रन आया इस ओवर में अब तक, और टोटल स्कोर टीम का धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 24 पर। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी एक खिलाड़ी को अटैकिंग वाला रोल अपनाना पड़ेगा। फुल टॉस की गेंद थी, इस बार गेंद को लॉफ्ट किया है, ऑन द राइज खेला है, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में गेंद। एक और झटका लगता हुआ, जो प्रेशर अब तक बिल्ड किया था बॉलर नागेश ने, उसका यहाँ पर कह सकते हैं कि सफलता मिलता हुआ, कामयाबी मिलती हुई, क्योंकि अब तक 3 गेंदें इस ओवर में डॉट थी और पिछली गेंद पर केवल 1 रन आया था। और फुल टॉस गेंद थोड़ी सी जूसी फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस गेंद, उसको यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, सीमा पार भेजना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक अच्छा कैच वहां पर लॉन्ग ऑफ के रीजन में, और लगता हुआ इस बीच ये तीसरा झटका अंश एवेंजर टीम को 24 के स्कोर पर। खिलाड़ी खिलाड़ियों के मुकाबले उनकी कदकाठी काफी छोटी थी, लेकिन लेकिन काफी तेज गति की गेंदबाजी करते थे मैल्कम मार्शल सर। एक एडवांटेज रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए कि आप कंधे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे प्रकार के गेंदबाज रहते हैं तो ऐसा लगता है प्रदीप साहब मारो किसी पहले माले से गेंद रिलीज होता हुआ। इतने ऊंचे काटे के खिलाड़ी, उनको रीड करना फिर थोड़ा सा कठिन हो जाता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। वो तो बॉलिंग मार्क पर आए हैं दीपक, ओवर नंबर 4 में, चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए। और अब तक 3 ओवर के खेल के बाद देखा जाए टोटल स्कोर हुआ है सिर्फ और सिर्फ 25। फाइनल मैच का प्रेशर साफ नजर आ रहा है मैदान के अंदर। इस बार लॉफ्ट जरूर किया है, और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक गगनचुंबी सिक्सर आता हुआ, हवा से बातें करती हुई गेंद सीधा मैदान के बाहर गई है, और बल्लेबाज के बल्ले से आता हुआ एक लाजवाब स्ट्रोक। बैट के बिल्कुल नीचे ये गेंद थी, और एक तोहफा दिया था, स्वीकार किया उसको बल्लेबाज सुशील ने, और उनके बल्ले से आता हुआ एक मच नीडेड मैक्सिमम, क्योंकि रनों की दरकार थी यहाँ पर। पिछले ओवर में केवल देखा जाए तो सिर्फ 2 ही रन आए थे, और इस ओवर की पहली गेंद पर जड़ा है बल्लेबाज ने सिक्सर, और स्वागत किया है गेंदबाज दीपक का, कि स्वागत है आपका फाइनल मैच में दीपक। टोटल स्कोर बढ़ता हुआ टीम का अब जा पहुंचा है 31। पुरानी गेंद देनी है, एक संगीत लेकर आएंगे हमारे मयूरेश नाइक डीजे ऑपरेटर की भूमिका में, ताकि सभी को दर्शकों को एंटरटेन करे। हमारा बेस हिल जाएगा। जी हाँ, उड़ीसा प्रीमियर लीग चल रहा है तो थोड़ा सा उड़िया गाना भी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा जो खिलाड़ी है थोड़े से चिंतित बैठे हैं दोनों खेमे में, थोड़े से कहते हैं कि उनका प्रेशर हटे। गीत काफी महत्वपूर्ण होती है, संगीत किसी भी अगर टेंशन दूर करना है तो संगीत जरूर सुननी चाहिए, और वही यहाँ पर डीजे बॉय से उम्मीद करेंगे एक ओडिया गीत लेकर आए आने वाले समय में।
ओवर द विकेट अगेन इस बार गैप में और ये भी देकर जाएगी यहाँ पर वाइडिश मिड विकेट के रीजन में आता हुआ एक और दन आता, मानो जैसे गोली से ये गेंद छूटी हो और सीधा यहाँ पर बुलेट की तरह गेंद फरार हुई है 4 रनों के लिए वाइडिश मिड विकेट के रीजन में। और टीम के लिए आता हुआ एक और चौका, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। अब तक बल्ला शांत था प्रदीप सर, लेकिन अब यहाँ पर इस ओवर में हमला बोला शुरू कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल यहाँ से गेयर में परिवर्तन करना ही होगा, एक्सीलेटर दबाना होगा बल्लेबाजी का, क्योंकि वे बल्लेबाजी जानते जितना ज्यादा स्कोर यहाँ पे खड़ा करेंगे उतनी आसानी होगी उनके गेंदबाजों के लिए। 31 रन पे बैटिंग कर रहे हैं इस बार। फुल टॉस की गेंद थी, हवा में गेंद और डीप कवर के खिलाड़ी ने यहाँ पर गेंद को कैच को ड्रॉप किया है। कैच था, गोदी में गेंद थी और कैचेस विन द मैचेस। कैच छोड़ोगे तो ट्रॉफी भी हाथ से निकल जाएगी और कैच पकड़ोगे तो ट्रॉफी आपके करीब आएगी, ट्रॉफी आप जीत सकते, खिताब आप जीत सकते, जीवन दान मिला। और कैच भी किसका छोड़ा यहाँ पर? सुशील का, वहां पर जो इस मैच में सेट होने के बाद गेंदबाजों को अपने बल्लेबाजी से अपसेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़िया बैटिंग मैदान के अंदर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 36 रन और खुद 33 पे रन पे बैटिंग करे, 33 रन पे बैटिंग करे सुशील, यानी वन मैन आर्मी, एक खिलाड़ी लगातार जुझारू पारी खेलता हुआ। अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल जड़ में गेंद थी और उसके बाद ड्राइव करना चाह रहे थे फ्रंट फुट पर आकर, लेकिन काफी समय तब तक हो चुका था, लेट शॉट जिसे कहते, और डॉट बॉल आता हुआ। बढ़िया वापसी दीपक की, आखिरकार चार गेंदें हो चुकी है और अब तक 4 गेंदों में 11 रन खर्च किया है दीपक ने। ओवर द विकेट 5वीं गेंद, ये इंपॉर्टेंट गेंद होगी, देखना यहाँ पर इस गेंद पर क्या होता है। हवा में गेंद एक बार फिर, लेकिन मेरे ख्याल से सुरक्षित होंगे। नो मैंस लैंड में गेंद जाती हुई इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ, खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद की तरफ, बल्लेबाज यहाँ पर 2 रन कंप्लीट करने के लिए पूरी कोशिश करते हुए और आखिरकार 2 रन होता हुआ पूरा कंप्लीट। 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 38 पर। 38 टीम का स्कोर। आखिरी गेंद, चौथा ओवर, सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ती हुई। मेगा फाइनल, थोड़ा सा माहौल शांत है, चिंतित सभी खिलाड़ी, खेमा थोड़ा सा शांत। ओवर द विकेट, इस बार हुक किया है जरूर है, हवा में गेंद है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार फिर बल्लेबाज सुरक्षित होंगे और कहते ना किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और लगातार जोखिम उठा रहे और हवाई स्ट्रोक खेलते हुए, लेकिन गेंद सीधा जाकर 2 खिलाड़ियों 3 खिलाड़ियों के बीच में जाकर गिर रही है और इस बार गेंद जाकर गिरी सीधा, आप देख सकते हैं, डीप स्क्वेले के रीजन में। और इसी के साथ 2 रन अर्जित किए गए। 2 रन के साथ 4 ओवर का खेल होता हुआ पूरा, 4 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर टीम का जा पहुंचा है 40 रन। अंपायर थोड़ा सा यहाँ पर इशारा करते हुए पानी का, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए थोड़ी सी रणनीति स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। और आइए सुनते हैं हम प्रदीप सर से कि आखिरी ओवर में कितने रन यहाँ पर बनने चाहिए बैटिंग टीम के नजरिए से और सामने वाली टीम का क्या थिंकिंग, क्या सोच होना चाहिए इस मुकाबले में। पहले इनिंग में स्कोर हुआ है टोटल, एक बार फिर बताना चाहूंगा टीम का स्कोर। टॉस हार के पहले बैटिंग करती हुई टीम अंश एवेंजर टीम का टोटल स्कोर हुआ है 4 ओवर के खेल के बाद 40 रन, यानी 10 के औसत से टीम रन बना रही है। अगर इसी प्रकार रहा तो 50 तक पहुंच सकती है, लेकिन क्या स्कोर होना चाहिए प्रदीप सर इस इंपॉर्टेंट फाइनल मैच में? मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे 6 गेंदें बची है तो 15 रन और अगर मुकम्मल करते हैं अंश एवेंजर्स के बल्लेबाज तो निश्चित रूप से एक फाइटिंग स्कोर यहाँ पे वे खड़े करेंगे, क्योंकि अब मुकेश दास अंतिम ओवर फेंकने के लिए शायद आएंगे। उनके 2 ओवर हुए क्या मुकेश दास के? तो मुकेश दास ही यहाँ पे अंतिम ओवर फेंकने के लिए आएंगे और उनकी गेंदों को बाहर फेंकना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, इसमें कुछ भी कहना, अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। देखते हैं क्या कुछ होता है मैदान के बीच में। बहरहाल बड़ा ही बेहतरीन क्रिकेट का यहाँ पे मुकाबला चलता हुआ, ये उड़ीसा प्रीमियर लीग 2020 का ये फाइनल का मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। 2 टीम, जैक्सन किंग जिन्होंने टॉस जीता और पहले शतरक्षण करने का निर्णय लिया और अंश एवेंजर्स को आमंत्रित किया है यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए। तो सूरत हाल ये है, 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 40 रन। आपने चर्चा की है कि मुकेश दास आए, इतना आसान होगा नहीं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, वो कहावत है कि शेर के मुंह से निवाला छीनना, उस प्रकार की यहाँ पर बात हो जाएगी अगर आप आक्रामक बल्लेबाजी करें मुकेश दास के खिलाफ। आखिरी ओवर ये आए तो निश्चित तौर पे हलचल होगी, विकेट्स भी देखने मिल सकते हैं। कोशिश बल्लेबाज जरूर करेंगे यहाँ पर बड़े स्ट्रोक लगाने का, क्योंकि आखिरी ओवर है, कोई यहाँ पर चांस है नहीं, आपको बाउंड्री के लिए जाना ही होगा। 40 रन हुआ है अब तक 4 ओवर के खेल में। कहते ना दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
और मंजिलों की तरफ बढ़ती हुई दोनों टीमें पहले इनिंग में टारगेट सेट करने के इरादे से उतरी टीम अंश एवेंजर। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष, कितना टारगेट सेट करेगी, ये सवाल उठेगा मैदान पर। पहली गेंद पर बिग हिट करना चाह रहे थे, गेंद गया शॉर्ट फाइल लेके रीजन में। एक हाथ से, जिस प्रकार हमने कहा था आम ही तोड़े जाते, कैच पकड़ना मुश्किल है, टप्पा खाने के बाद गेंद गया इस बीच कह सकते हैं कि थर्ड मैन की रीजन में, और फील्डर वहां पर आखिरकार मानो जैसे कि मुर्गी पकड़ी जा रही हो, उसी प्रकार जिस प्रकार प्रदीप सर ने चर्चा किया था, जिस प्रकार हम मुर्गियां पकड़ते हैं बचपन में, उसी प्रकार लगान मूवी में जो खास तौर पे जो दृश्य दिखाया गया था, उसी प्रकार मानो जैसे यहाँ पर हो रहा था। गेंद गई थी शॉर्ट फाइल में, गेंद मुड़ते मुड़ते पहुंची थर्ड मैन के रीजन में। ये क्रिकेट है दोस्तों, यही तो खेल है क्रिकेट। हम सभी का कह सकते हैं कि प्यारा खेल क्रिकेट, और कमाल की माया कहीं धूप तो कहीं छाया, नाम है खेल क्रिकेट। और मैदान के अंदर मुकाबला चलता हुआ फाइनल का। बैटिंग करती हुई टीम अंश एवेंजर, टोटल स्कोर हुआ है टीम का, आप जा पहुंचे 44 पर, यानी अर्धशतक के बेहद करीब पहुंचती हुई ये टोटल स्कोर। दौड़कर 4 रन पूरा किया गया है, एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर, फिटनेस काफी अच्छा। हाफ ट्रैकर की गेंद थी, इस बार पुल करना चाह रहे थे, गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके थे, मेरे ख्याल से राजेश वहां पर थे। एक और कैच छूटा है, रनआउट का मौका पूरी तरह है, लेकिन यहां पर कैच पकड़ते तो एक डॉट बॉल होती, नहीं बैट्समैन आते थे, हालांकि एक रन, यानी इसे कहते एक तेरी भैया तो एक मेरी, उस प्रकार की दृश्य मैदान के अंदर। एक रन भी मिला और एक विकेट भी गिरा, टोटल स्कोर हुआ है 45। प्रदीप सर, ऐसा हुआ जैसे सचिन दिवाली के पहले ही बोनस बांटा गया। हालांकि एक कैच वहां पे जरूर छूटा, लेकिन एक रन भी लिया और एक विकेट भी गया। तो यहाँ पे रन इसी तरीके से सचिन स्ट्राइक रोटेट किया जाता है टेनिस विकेट पे, हमने देखा है कई बार। और वही काम यहाँ पे कर रहे हैं टेनिस विकेट के ये जाबाज खिलाड़ी मैदान के बीच में। बिल्कुल सही कहा आप। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों की, 38 रन पे बैटिंग कर रहे हैं सुशील। शुरुआत की थी धीरे धीरे, लेकिन उसके बाद देखते देखते अब 38 पर जा पहुंचे। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बेबाक बेखौफ होकर जुझारू पारी खेली इस इंपॉर्टेंट मैच में। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी, हवा में गेंद, पीछे फील्डर, और उनके ऊपर से गेंद चकमा देकर
ने 22 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली, जबरदस्त पारी। टोटल रन बनाया गया है 51 रन, यानी 52 रनों का लक्ष्य इस फाइनल मैच में रखा गया है। फाइनल मैच के लिए 52 रनों का टारगेट, और कहीं ना कहीं एक फाइटिंग स्कोर, एक कह सकते हैं कि फाइनल स्कोर की तरह यहाँ पर फाइनल टारगेट रखा गया है। सेकेंड इनिंग में देखना क्या होता है। सेकेंड इनिंग की शुरुआत कुछ ही समय में होगी और नई गेंद मुहैया करा जाएगी अंपायर को, और सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने उतरेगी जैक्सन किंग, और टारगेट रखा है अंश एवेंजर यानी तुषार मोहंती की टीम ने 52 रनों का जैक्सन किंग के खिलाफ। और हुआ है 30 गज के दायरे के अंदर, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट। नया और प्रारंभ करते हुए तुषार मोहंती, काफी अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, इस गेंद को बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट करना चाहते थे बल्लेबाज राजेश, पूरी तरह से चकमा खा गए, बाकी का तमाम काम विकेटकीपर ने किया। फिर एक बार तुषार मोहंती, 4 मैचों में इन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया हुई तुषार। इस बार परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी और कुछ भी समझ भी नहीं आई बल्लेबाज
राजेश की और बाकी का तमाम काम विकेट कीपर ने किया विकेट के पीछे। अगर आपके पास मिश्रण है, अगर आपके पास अलग अलग गेंदबाजी करने का अगर आप जज्बा रखते हो, तो निश्चित रूप से आप सिरदर्द साबित होते हो बल्लेबाजों के लिए। वही काम तुषार मोहंती यहाँ पे कर रहे हैं। फिर एक बार परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक और ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। ये लंबा सिक्सर यहाँ पे इस बार राजेश के बल्ले से निकलता हुआ है, ये लंबा सिक्सर। डीजे फेविकोल से चिपकाया हुआ हो। फिर एक बार ये गेंद परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का यहाँ पे मन बना लिया है तुषार मोहंती ने। और इस बार घूम के मारना चाहते थे गेंद को, ऑन साइड में पूरी तरह से चकमा खा गए, गेंद कमर से टकराई, राजेश के कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी जैक्सन किंग का 6 रन के कुल योग पे अटका हुआ, जबकि 4 गेंदे अब तक फेंकी है तुषार मोहंती ने। तुषार मोहंती दूर वाले छोर से दाहिने हाथ से गेंदबाजी कर रहे, बहुत अच्छी गेंद, देखिए कितनी बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं और क्या जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा विकेट के पीछे यहाँ पे दिखाई दिया। श्रीकांत द्वारा क्या जबरदस्त विकेट कीपिंग वे कर रहे हैं, विकेटों के पीछे इतना आसान नहीं होता, इतने नजदीक खड़े होके गेंद को गैदर करना। 5वीं गेंद यहाँ पे बिंदी निकलती हुई, स्कोर अभी भी 6 रन के कुल योग पे अटका हुआ जैक्सन किंग का। तुषार मोहंती गेंदबाजी कर रहे, जबरदस्त खिलाड़ी है, हमारे नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट विश्व के ग्रामीण क्रिकेट में काफी नाम कमाया हुआ ये क्रिकेट का सितारा। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को तान दिया, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन की तरफ, वहां पे क्षेत्ररक्षक दौड़े थे, उन्होंने बॉन्ड लाइन के 1 गज अंदर गेंद को अंदर की तरफ खदेड़ दिया। देखते हैं एम्पायर क्या निर्णय देते हैं और दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पे रन मुकम्मल किए हैं। देखते हैं कितने रन यहाँ पे मुकम्मल किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन दौड़ के यहाँ पे अर्जित किए, 2 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है जैक्सन किंग का 8 रन 1 ओवर के समाप्ति के बाद, 24 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए जैक्सन किंग को 44 रन। 24 गेंदे 44 रन चाहिए जीतने के लिए। यहाँ पे जब सचिन गिरी मेरे से बातचीत कर रहे थे, तब तक कटकाटी की बात हम लोग छेड़ रहे थे। जब भारतीय टीम 1975 में वेस्टइंडीज का दौरा कर रही थी, तब जोएल गॉर्नर गेंदबाजी कर रहे थे वहां पे सुनील गावस्कर सर को, जब वो ओपनिंग में बल्लेबाजी के लिए गए थे, तब सचिन तेंदुलकर सर से बातचीत करते हुए सुनील गावस्कर सर ने कहा था, जब गार्नर गेंदबाजी कर रहे थे तब उनके हाथ में जो गेंद थी इतनी मोटी भारी भरकम गेंद, बिल्कुल एक छोटा वटाना रहता है वैसी नजर आ रही थी, क्योंकि उनकी कदकाठी करीब करीब 7 फीट की थी और काफी तगड़ी भारी भरकम शरीर के जोएल गार्नर थे। तो देखिए उस जमाने के गेंदबाज किस तरीके से थे। आजकल गेंदबाज है, हालांकि यहाँ पे एम्पायर इशारा कर रहे हैं, पावर प्ले का दूसरा ओवर यहाँ पे शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी का कमान के ऊपर यहाँ पे तरकश का तीर कसा जा रहा है, जिनका नाम है हेमंत। हाडू बंधु स्ट्राइक में, काफी छोटी गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये लंबा सिक्सर हाडू बंधु के बल्ले से निकलता हुआ। इतनी छोटी अगर आप गेंद दोगे तो बिल्कुल यहाँ पे बल्लेबाजों को न्योता दोगे लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेलने का, वही काम यहाँ पे हाडू बंधु ने किया। अब देखिए यहाँ पे तुषार मोहंती गए, जिन्हें काफी अनुभव है टेनिस क्रिकेट जगत का, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी हेमंत को कुछ कान मंत्र यहाँ पे दिया है। अब देखते हैं हेमंत कितना उनका कान मंत्र यहाँ पे सुनते और किस तरह की गेंदबाजी करते। फिर एक बार हेमंत तैयार गेंदबाजी करने के लिए, हाड बंधु के लिए बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे। उनकी ये गेंद इस बार देखिए क्या लाजवाब कैच लपक लिया यहाँ पे तुषार मोहंती ने, वाइडिश लॉन्ग ऑन से वाइडिश मिड विकेट की तरफ करीब करीब 10-12 कदमों की दौड़ उन्होंने लगाई और एक लाजवाब कैच जो कि मुमकिन नहीं था उसे मुमकिन कर दिया। और इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं जहां भी क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच, उसके ऊपर बिल्कुल खरे उतरते हुए यहाँ पे तुषार मोहंती, और दूसरे विकेट का पतन हुआ, हाडू बंधु आउट होकर वापस गए पैवेलियन की तरफ, जिन्होंने अपनी टीम के लिए यहाँ पे एक सिक्सर मारने के बाद वे आउट हुए और पैवेलियन की तरफ गए। कुल स्कोर है
14 रन, जबकि पहले विकेट का पतन हुआ है। थैंक यू। राजेश अब स्ट्राइक में गए हैं। 22 गेंदे और 38 रन चाहिए जीतने के लिए। ये गेंद पुल करने का प्रयास और गेंद हवा में गई थी और गेंद जा रही है अब स्क्वेरिश। थर्ड मैन रिजर्व में 3 क्षेत्ररक्षक उसके पीछे दौड़े थे और एक ने गेंद को उठाया, थ्रो किया लगभग 10 गज अंदर बाउंड्री लाइन से। तब तक 2 रन दौड़कर अर्जित किए यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि बल्लेबाजों ने यहाँ पे जैक्सन किंग के मन बना लिया है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना है और ये जो पावर प्ले के ओवर यहाँ पे फेंके जा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पे अर्जित करने हैं। इस ओवर की अगली गेंद बायां से ओवर द विकेट। ये गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ पिच होके और ज्यादा बाहर की तरफ जाती हुई और एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं वाइट का और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 17 रन, जबकि ये दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पे है। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और जैसे ही गेंद बल्ले पे आई उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद को तान दिया। यहाँ पे फ्लैट सिक्सर निकलता हुआ बल्लेबाज राजेश के बल्ले से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है काफी तेजी के साथ उछलता हुआ स्कोर 23 रन, 20 गेंदे और 29 रन। सचिन सावंत घर पे चले गए, उसके बाद ये दोनों एम्पायर यहाँ पे एम्पायरिंग कर रहे हैं। ये काफी ज्यादा बाहर की तरफ पिच होके और ज्यादा बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद। यही होता है क्रिकेट का स्पेशल, जब छक्के चौके पड़ते हैं गेंदबाज को तब गेंदबाज अपने दिशा और लाइन से भटक जाता है और यही यहाँ पे हेमंत के गेंदबाजी में दिखाई दे रहा है। कुल स्कोर है 24 रन, 24। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ठंडे दिमाग से यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को। कोई भी रन नहीं बना, गेंद विकेटों के ऊपर से तैरती हुई निकल गई, विकेट कीपर के हाथ में कोई भी रन नहीं बना। इस ओवर की अंतिम गेंद, बहुत अच्छी गेंद, फिर एक बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। ओवर की समाप्ति हुई है। अब गेंदे बचे 18 और रन चाहिए जीतने के लिए 28 रन। 18 गेंदे और 28 रन। दीपेश, चिन्मय पाटिल और हमारे अभी जो स्कोरर यहाँ पे आए हुए नीलेश विश्वकर्मा, इन्होंने बहुत ही उम्दा यहाँ पे स्कोरिंग की भूमिका अपनी अदा की है। दीपेश, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। दीपेश, आपने लगातार इत्तला दी है कितने गेंदों में कितने रन चाहिए, लगातार खेल के ऊपर इनका ध्यान रहा है और कहा जाता है कि क्रिकेट कमेंटेटर का बैकबोन होता है एक स्कोरर और वही काम हमारे स्कोररों ने यहाँ पे किया है। रोहित बंसोड़े tenniscricket.in के माध्यम से रोहित बंसोड़े, अक्षय चिपड़े, अनिल जादव और अनिल दुबे ने बहुत ही उम्दा काम यहाँ पे किया है और ये जो लाइव टेलीकास्ट 184 मुल्कों में दिखाया जा रहा है इसका सारा श्रेय tenniscricket.in को जाता है। उसी तरह से एम्पायर मनीष सावंत जी और संतोष पाटिल जी, इन्होंने बहुत ही उम्दा एम्पायरिंग की है। सचिन गिरी ने यहाँ पे हिंदी में उम्दा क्रिकेट कमेंट्री की है। जितनी भी सराहना आप सभी की जाए उतनी कम है। तो खेल की तरफ रुक करते हैं। 18 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 28 रन। 18 गेंदे 18 गेंदे 28 रन चाहिए। दूर वाले छोर से गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए यहाँ पे गेंदबाज को तलब किया जा रहा है, अमित को। वैसे अगर देखा जाए तो ओडिशा क्रिकेट ने हमारे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को यानी कि भारतीय बीसीसीआई को अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए। उसमें से मैं देवाशीष मोहंती की याद करना चाहूंगा। उसी तरह से प्रज्ञान ओझा जो कि ओडिशा के खिलाड़ी थे, भारतीय टीम के लिए खेले, प्रतिनिधित्व किया भारत का। नया और प्रारंभ करते हुए इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, गेंद हवा में जा रही है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक नीचे जा रहे हैं और यह आउट हो गया। और इस तरीके से तुषार है ना, तुषार मोहंती ने कैच लपक लिया और इस तरीके से ये विकेट का पतन हुआ है। देखिए मैं बात छेड़ रहा था, यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए 17 गेंदे और अब 28 रन। 17 गेंदे 28 रन। देवाशीष मोहंती
एक प्रतियोगिता खेल रहे थे। हालांकि हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ एक प्रतियोगिता दुबई में खेल रही थी। वहां पे देवाशीष मोहंती ने 4 बार सईद अनवर को आउट किया था। और जब मैच के पूर्व संध्या में जब सचिन तेंदुलकर सर से जब मिले थे वहां पे सईद अनवर, तब उन्होंने कहा था कि यार ये देवाशीष मोहंती किस तरीके की गेंदबाजी करता है यार, वो किस तरीके से उसकी गेंदें अंदर बाहर जाती है मुझे कुछ पता नहीं चलता है। और उसने मुझे 4 बार आउट किया। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि उड़ीसा से एक छोटी जगह से आए थे ये देवाशीष मोहंती, और सईद अनवर जैसे एक जबरदस्त क्रिकेट के खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया, वो भी एक बार नहीं 4 बार उन्होंने पैविलियन की राह बताई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बढ़िया बेहतरीन गेंदबाजी की अपने जीवन में देवाशीष मोहंती ने। हालांकि वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए भारतीय टीम में। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेला था बल्लेबाज ने, और 1 रन दौड़कर अर्जित किया। कुल स्कोर है 25 रन, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे है। अभी भी 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है इस ओवर की। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अमित, और उनके सामने है बल्लेबाज मुकेश दास। मुकेश दास ने पूरा एहतियात बरता और हल्के हाथों से बैक टू बॉलर खेला था। अगर यहाँ पे अमित गेंद को मारते विकेटों के ऊपर तो नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन उन्होंने अच्छी सूझबूझ बताई और उन्होंने सोचा कि अगर मैं गेंद जोर से मारूं तो ओवर थ्रो हो सकता है, इसलिए उन्होंने थ्रो नहीं किया। और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 26 रन। जैक्सन किंग की टीम यहाँ पे लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद को खेला था, जमीन के सारे कारपेट के सारे सरपट गेंद गई थी। वहां पे 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़, अच्छी सूझबूझ, अच्छी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 28 रन। बड़ा जबरदस्त यहाँ पे खेल खेल रहे हैं राजेश। 12 गेंदों में उन्होंने 19 रनों की धुआंधार आकर्षक पारी खेली है। ये देखिए गेंद आने का इंतजार किया और पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होके गए थे, और उन्होंने गेंद को वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से तान दिया, और ये लंबा सिक्सर उनके बल्ले से निकलता हुआ गगनचुंबी छक्का। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 34 रन। अब जीतने के लिए चाहिए, गेंदे बची है 13 गेंदे और 18 रन चाहिए अब जीतने के लिए जैक्सन किंग टीम को, खेलते हुए अंश एवेंजर के साथ। जो भी दर्शक पिछले 2 दिनों से मैदान के इर्द गिर्द आए हुए उन सभी को मैं ओडिशा प्रीमियर लीग की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और फिर एक बार इस गेंद को बैक टू बैक 2 सिक्सर यहाँ पे तान दिए बल्लेबाज राजेश जो है, ये अपनी डील जो है ये यहाँ पे सिक्सर में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से 14 गेंदों में राजेश ने यहाँ पे मुकम्मल किए हैं 31 रन, जिसमें उन्होंने सिक्सर मारे हैं। 4 गगनचुंबी सिक्सर उनके बल्ले से आए। अब आलम यह है, जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे और 12 रन। जैक्सन किंग को 12 गेंदे और 12 रन चाहिए जीतने के लिए। और अंश एवेंजर्स की जो मोहतरमा यहाँ पे फ्रेंड बैठी हुई है, उनके जबान से लगातार ये आहट निकलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। काफी स्पेशल में वे नजर आ रही है, लेकिन आपकी चेयर मोहतरमा जी थोड़ी सी आगे रखिए। यहाँ पे एक बंदा पर्वत गिर चुके हैं पीछे की तरफ, वो उनका अब तक यहाँ पे पता नहीं है वो कहाँ पे गए। कल जो यहाँ पे मुकाबले खेले गए थे, इन दोनों टीमों के दरमियान उद्घाटन समारंभ का पहला मुकाबला खेला गया था, और उसमें अंश 11 अंश एवेंजर्स ने उसमें जीत प्राप्त की थी। तो देखते हैं यहाँ पे करो या मरो की परिस्थितियां, देखते हैं पहला इनाम कौन जीतने में यहाँ पे सफल हो पाता है। ओडिशा प्रीमियर लीग 2022 का ये पहला सत्र है, और अब यहाँ पे गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए तुषार मोहंती ने अपने आप को तलब किया है। 12 गेंदे और 12 रन चाहिए जीतने के लिए जैक्सन किंग को। और ये गेंद इस बार सिक्सर में डील कर रहे बल्लेबाज, मैंने पहले ही बताया, और ये लंबा ऊंचा सिक्सर निकलता हुआ
अब गेंदे बची है 11 और रन चाहिए जीतने के लिए 6। 11 गेंदे और 6 रन चाहिए अब जैक्सन किंग की टीम को जीतने के लिए। देखिए जब ये जैक्सन किंग की टीम जब अपने शुरुआती मुकाबले खेले थे तब हार के मुंह से, और ये मुकाबला यहाँ पे फाइनल का मुकाबला जीत लिया है जैक्सन किंग की टीम ने। मैं उनका यहाँ पे अभिनंदन करना चाहूंगा। जाइए जाइए मैदान में, संगीत बजाइए, डीजे वाजवा डीजे।